हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। मथुरा धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वर धाम की जय। द्वारकाधीश धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूपगदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देह श्रीगुरुवैष्णवाञ्च साग्रजात सहगणो रघुनाथान्वी सावधूतपरिजन कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता विशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौरताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग जगन्नाथ सुभद्रा
और बलदेव का जो रथ यात्रा चलता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, बसंत पंचमी को भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव को स्नान किया जाता है, वो 108 घड़े का। जब 108 घड़ा पानी उनको स्नान किया जाता है तभी उनको बहुत ठंडी लगती है। तो उसके बाद वो 15 दिन रेस्ट करते, आराम करते हैं। तबीयत, जैसा कि हम लोग बारिश में भीगने के बाद सर्दी होती है, बाद में काढ़ा पीते हैं, डॉक्टर का थोड़ा दवा पानी लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं और थोड़ा मालिश करते हैं, ऐसा सेम पोजीशन भगवान की सेवा में किया जाता है। तो वो बसंत पंचमी से अभी तक के 15 दिन वो आराम करते हैं, दर्शन अपना किसी को नहीं देते हैं। लेकिन रथ के 2 दिन पहले उनको दोपहर के बाद उठाया जाता है और उनको थोड़ा उठाने के बाद उनके तो जनता को दर्शन दिया जाता है। तो वो कल दिन था और आज उन्हीं के दिन में आज गुंडेचा मार्जन है। गुंडेचा मार्जन का मतलब होता है चैतन्य महाप्रभु ने जब रथ यात्रा निकालने का था जगन्नाथ जी का, तभी हर मंदिर का जो डिटी है, डिटी की जो जगह है वो पूरा साफ किया था और उनके बाद सभी को लेके, मतलब अपने शिष्य को लेके पूरी साफ सफाई किया था मंदिर की। तो कोई भी थोड़ा भी उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए। हर मंदिर पूरा स्वच्छ, फ्लोर, फर्नीचर, लादी, स्टेज, ए टू जेड क्लीन, स्वच्छ, थोड़ी भी गंदगी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो जिस रास्ते से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव जाते हैं उस रास्ते को भी स्वच्छ करते हैं। तो बसंत पंचमी के बाद 15 दिन भगवान आराम करते हैं। उसके बाद उनका आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा का ये वैशिष्ट्य कैसा है, ये परंपरा क्यों आई है? क्योंकि भगवान जगन्नाथ और भगवान बलदेव, इनकी लाडली बहन सुभद्रा, ये अपने बहन की इच्छा होती है मुझे घूमने लेके चलो, भाई मुझे घूमने लेके चलो। तो जगन्नाथ जी बोले ठीक है, मैं घूमने लेके जाता हूँ। तो उन्होंने अपने बहन को लेके जाते हैं, जगन्नाथ और बलदेव सुभद्रा को घूमने के लिए लेके जाते हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जताई, तभी जगन्नाथ और बलदेव अपने लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने के लिए निकल पड़े। उसके बाद उनकी मौसी गुंडेचा जो मौसी है उनके घर गए और उधर 7 दिन तक रुके, ठहरे उधर। और तभी से जगन्नाथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई है। वो जगन्नाथ जी की यात्रा जो है 3 किलोमीटर रथ यात्रा। अभी क्या है कि जब से श्रील प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा का आयोजन पूर्ण दुनिया में किया, तब से रथ यात्रा का आयोजन संपूर्ण दुनिया में होता है। हर जगह पे जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव का रथ यात्रा शुरू होता है और वो उनको एक आनंद महसूस, मतलब भगवान जनता के बीच में जाके जनता का जो हाल होता है, सुख दुख आनंद, वो पूछते हैं, वो देखने की इच्छा रखते हैं और इसीलिए वो रथ यात्रा निकालते हैं। रथ का आयोजन होता है कभी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को। ये एक है, इसको, ये जो मूर्ति है, ये जो रथ है वो 16 पहियों का बनता है। उसकी ऊंची होती है 45 फुट। ये भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ होता है वो 45 फीट ऊंचा रहता है और उसका रंग कलर जो होता है लाल और पीला होता है।
उसके ऊपर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक होता है। बलराम जी का रथ जो होता है उसकी ऊंची होती है 44 फुट और उसमें नीले रंग का ध्वज होता है। और सुभद्रा का रथ होता है 43 फुट ऊंची, उसमें नीले रंग का काले रंग का प्रतीक होता है। ये मूर्तियाँ कैसी ऐसी लोगों को लगता है उसको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन इसमें एक पद्म पुराण में एक कहानी है। जब भगवान श्री कृष्ण नदी में विलीन हो गए, तभी उन्होंने एक राजा था इंद्रधूम्न, उनके स्वप्न में आके कहा कि इस नदी से जो लकड़ी बह के आ रही है 3, उसको लेके आके मुझे मेरा रूप बना दो। तभी उन्होंने विश्वकर्मा ने वो अपने उनके जो ये प्रजा थी, जो सेवक थे, उन सेवकों को बोला कि जो लकड़ी आ रही है उनको लेके चलो और उसमें मूर्तियाँ बनाएंगे। लेकिन उनके लोग मूर्तियाँ बनाने लगे, लेकिन उस मूर्ति मतलब उसको काम नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने क्या किया, विश्वकर्मा ये ऐसा है मूर्ति बनाने वाले, हम लोग बोलते हैं कारपेंटर, सुतार, तो वो ये भगवान का रूप है। तो जब उन्होंने सपने में आके भगवान ने उनको बताया, धूम को, कि आप किसी को भी ये मूर्ति बनाने को मत देना, खाली जो विश्वकर्मा है वही बना सकता है, बाकी नहीं। तो विश्वकर्मा आया, वो भगवान का ही रूप था। विश्वकर्मा आया और बोला मैं बना दूंगा, लेकिन उसने अड़ डाला था, देखिए मैं जब मूर्ति बनाऊंगा तभी मुझे कोई भी देखेगा नहीं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी, जब मूर्ति हो जाएगी तभी मैं ही आके आपको बोलूँगा कि अभी रेडी है। और जिस दिन मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा, मतलब दरवाज़ा भी टक हो गया तो भी मेरा काम अधूरा रहेगा। मैं मेरे काम में व्यस्त नहीं रहना चाहता हूँ, तो आपको ये कंडीशन मंजूर कर। तो राजा ने बोला ठीक है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और विश्वकर्मा ये बहुत उम्र का आदमी था, वयस्कर थे। तो एक 15-20 दिन के बाद जब उनकी पत्नी इंद्रधूम्न की पत्नी गुंडेचा, उनको शंका आया कि कितने दिनों से, मतलब 3 महीना हुआ होगा, कितने दिनों से ये कारपेंटर अंदर मूर्ति बना रहा है, इसका आता पता कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बहुत गुंडेचा, वो अपने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव की बहुत शुद्ध भक्त थी, श्रेष्ठ भक्त थी। तो उसको शंका आया कि ये क्या हुआ है, इसका कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है और अंदर क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है। उसने राजा को बोला कि मुझे शंका है, वो आदमी तो कुछ बूढ़ा था, तो उसने शरीर तो नहीं छोड़ा, तो मुझे शंका है, इसीलिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तभी उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोला, तभी विश्वकर्मा ने जैसा मूर्ति बनाया वैसा मूर्ति छोड़ के वो अदृश्य हो गया, क्योंकि उन्होंने पहला कंडीशन डाला कि मुझे तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का रूप था और भगवान अपनी मूर्ति बनाने के लिए उधर विश्वकर्मा के रूप में आए थे। तभी से उसने कैसा बनाया था कि जगन्नाथ जो थे वो नीम के पेड़ के जो थे, उनके हाथ थे, पैर नहीं थे, आधे थे। सुभद्रा थी, उनको हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, जैसा है। बलदेव, उनको हाथ थे, पैर नहीं थे, ऐसी मूर्ति बनाया। और वो वैसा के वैसे राजा इंद्रधूम्न ने बोला अभी क्या करेंगे, तो वैसे के वैसे मूर्ति को स्थापित कर दो मंदिर में। और उसी टाइम से वो मूर्ति जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव की ऐसी मूर्ति स्थापित हो गई। और तब से
दुनिया में वो ऐसी मूर्तियाँ स्थापित हो गई जगन्नाथ। और जगन्नाथ मंदिर में ये जगन्नाथ मंदिर 1000 साल पहले बनाया था और 14 साल में मूर्तियाँ बदली जाती है। जगन्नाथ रथ खींचता है, उसे वापस जन्म लेना नहीं पड़ता, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। इसीलिए जगन्नाथ यात्रा में लोग रथ खींचने के लिए बहुत भीड़ करते हैं। मंदिर की चोटी पे जो ध्वज होता है वो सदैव हवा के विरुद्ध दिशा में लहराता है और दिन में हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है और रात में वह मंदिर के तरफ बहती है। मंदिर के ऊपर कभी भी पक्षी या विमान उड़ता नहीं है। ये जगन्नाथ मंदिर के वैशिष्ट्य है। क्योंकि और जो अन्न जो पकाया जाता है वो 7 मटकी के ऊपर मटकी रखते हैं, लेकिन जो मटकी नीचे से जलनी चाहिए वो नहीं जलती है, तो पहले ऊपर वाली जो मटकी रहती है वो जल के बाद में एक एक ऐसी जलते हैं। तो ऐसे अलग अलग उधर के वैशिष्ट्य है जगन्नाथ मंदिर के। कहने का मतलब ये है कि जगन्नाथ ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं और बलदेव यह बलराम जी के अवतार है। मतलब राम और कृष्ण, राम है जगन्नाथ जी और कृष्ण है लक्ष्मण जी और उनकी बहन है सुभद्रा। तो ये सुभद्रा यह अर्जुन की पत्नी थी, क्योंकि सुभद्रा का विवाह बलराम जी को मानना नहीं था अर्जुन के साथ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मान्य था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सखा एक खास भक्त और खास मित्र अर्जुन था और उनको उसके साथ ही शादी करनी थी। इसके लिए सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ करके दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें भी अपने घर में जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव की पूजा करनी चाहिए। और ये पूरे जगन्नाथ का मतलब होता है जग के नाथ, मतलब पूर्ण सृष्टि के नाथ जगन्नाथ, और वही भगवान श्री कृष्ण है सृष्टि के नाथ। और इसीलिए उनकी सेवा हमें ऐसी करनी चाहिए, रथ यात्रा घर में निकालना चाहिए। अगर हम कोई एरिया में रहते हैं उस एरिया में भी जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव की यात्रा हमें निकाल के लोगों को भक्ति में लाने की कोशिश करना चाहिए। आज लोग माया के चक्कर में, पद के चक्कर में, प्रॉपर्टी के और पैसे के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि भक्ति बोलेगा तो उनको लगता है हमारे पास टाइम नहीं। लेकिन भगवान ने आपको जन्म दिया भक्ति करने के लिए, और भक्ति के लिए टाइम नहीं, इसका मतलब आपका अगला जन्म नरक में जाने वाला है, ये आप लिख के रखो। तो भक्ति करना, ये जो भक्ति करता है उसको मुक्ति तुरंत मिलती है और उसके सपने साकार होते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद मिलता है और कोई मतलब उसको टेंशन नहीं रहता है। जो भी होता है वो भगवान के भरोसे पे चलता है, तो भगवान उसकी इच्छा आकांक्षा पूर्ण करते हैं। और इसीलिए भक्ति करना मुख्य है। और इसीलिए अपने घर में बाकी किसी भगवान का देवता का मूर्ति या फोटो नहीं रखना चाहिए। जगन्नाथ, सुभद्रा का, बलदेव का अगर मूर्ति रखा है तो बाकी किसका रखने की ज़रूरत नहीं। अगर जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव का नहीं है तो राधा कृष्ण की मूर्ति या फोटो अपने घर में भक्ति के लिए रखना चाहिए। इससे आगे आपको किसी की भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहने का मतलब है कि जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव की जो रथ यात्रा है उसमें शामिल होके अपने जीवन का आनंद लूटो और सुख शांति पाओ। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।